गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इंटरमीडिएट। कल हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त वस्तुओं के बारे में, पुरातात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग के बारे में। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरलों में कनिंघम, मार्शल एवं व्हीलर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे ए कनिंघम। इन्होंने इन्होंने जो खोज, अपने अन्वेषण का दायरा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का रखा था। और ये इस चीज़ को समझने के लिए ये चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते थे, और उसके आधार पर ये अपना अन्वेषण का दायरा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रखे। इसके बाद दूसरे डायरेक्टर जनरल बने सर जॉन मार्शल। इन्होंने 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पदभार संभाला, और इन्हीं के नेतृत्व में इनके डायरेक्टर जनरल पद पर रहते समय ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। एक नवीन सभ्यता का खोज किया गया जो कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी, क्योंकि उस समय तक सारी दुनिया यही जानती थी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता थी और इसके समकालीन कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और उनसे जब वहाँ की जब खुदाई हुई, और उस खुदाई के दौरान में कई ऐसी मोहरें मिली जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की थी। फारस के सभ्यता की भी कुछ मोहरें मिली। इससे हम लोगों ने और उन लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध रहा, तभी वहाँ के मोहरें यहाँ और यहाँ के मोहरें वहाँ पहुँची, तो वो एक दूसरे के समकालीन रहीं। इसके बाद में तीसरे डायरेक्टर जनरल बने आई.एम. व्हीलर। इन्होंने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला। इन्हीं के समय में भारत का बंटवारा हुआ, और कई हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी के क्षेत्र जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद इन्होंने खोज का दायरा, अपने अन्वेषण का दायरा भारत के जो क्षेत्र थे सिंधु घाटी से जुड़े हुए, जो भारत के क्षेत्र जो भारत के हिस्से में आए, उन क्षेत्रों में इन्होंने खोज शुरू की। और उसके खोज के दौरान, खोज के परिणाम स्वरूप कई ऐसे नगर जो उस समय खोज नहीं किए जा सके थे हड़प्पा सभ्यता के, वो कई ऐसे नगर जो भारत में थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उनकी खोज की गई, जिसमें कालीबंगान, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में धौलावीरा की खोज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम रही। राखीगढ़ी, लोथल जो दुनिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, जिसको गोदी, एक भाषा में गोदी कहा जाता है, वो था। तो इससे ये भी पता चला कि लोथल जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह से दूसरे देशों में समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से व्यापार होता था, व्यापार के रास्ते थे, और इसी व्यापारिक रिश्ते के कारण मेसोपोटामिया और दूसरी सभ्यताओं से हमारा व्यापारिक संबंध बना। इसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सीमा। हड़प्पा सभ्यता की सीमा कहाँ तक थी, कैसे थी? तो सबसे पहले उत्तरी सीमा हम लोग देखते हैं। उत्तरी सीमा में सरायखेला, गुमला घाटी, डाबरकोट तक, यानी जम्मू कश्मीर तक। जो डाबरकोट है वो जम्मू कश्मीर में आज के वर्तमान में है। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा डाबरकोट, सरायखेला और गुमला घाटी तक थी। दक्षिणी सीमा मालवण, ताप्ती नदी की घाटी, भागवत राव, नर्मदा नदी की घाटी तक थी, जो कि नर्मदा नदी अभी भी पश्चिम और महाराष्ट्र और औरंगाबाद के नासिक के आसपास में बहती है। तो नर्मदा नदी और मालवण तक उनकी दक्षिणी सीमा थी। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, जो कि आज आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी सीमा सुतकांडेर, मकरान के समुद्री तट तक थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे जम्मू में अखनूर एवं मांडा, पंजाब भारत में रोपड़, संधोल, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा, मालवण, रेवड़ी, राजस्थान में कालीबंगान, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में मितांथल, बनमाली, राखीगढ़ी, बलूचिस्तान जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है उसमें डाबरकोट, सुतकांडेर, सिंध में मोहनजोदड़ो, कोटिजड़ी, आलीमुरापात और चन्हूदड़ो, ये सब चीज़ें, ये जो प्रमुख शहर थे और प्रमुख जगहों थे, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों और नगरों में, जगहों में गिने जाते थे। तो आज हम लोगों ने देखा
हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में, पुरातत्व अन्वेषण के डायरेक्टर जनरलों के बारे में और हड़प्पा सभ्यता की सीमा के बारे में। कल हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के बारे में और इससे संबंधित जानकारी हम लोग लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं इसका आपका समाधान ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।